साहब की कथा आती ऐसी, वे भजन करते थे तो वहाँ अप्सरा आई और बहुत नृत्य किया और बस हाव भाव दिया, खूब देखा। तो कबीर साहब को तो मैं जानता हूँ, उन्होंने कहा है पहने सोना पहना है, रत्न पहने है, बड़े बड़े गहने पहने, हम यहाँ बैठे नंगे जोगी तुझको लाज नहीं आवे, मैं तू क्यों न झलकावे। बोली हाँ सुंदरी सगड़ी तू क्यों न झमकाए, यहाँ बैठे नंगे जोगी तुझको शर्म नहीं आवे, लाज नहीं आवे। ठगनी क्यों नैना झमकावे, तेरे हाथ कभी रो नहीं आवे, ठगनी तू क्यों नैना झमकावे। अरे बाबा, अरे बाबा, कबीरा क्या करो सो जो वास शरीर, पाँचों उंगली बस करे रसोई दास कबीर। अरे शर्म आनी चाहिए, बेशर्मी लज्जा बाहरी रूप का रूप दिखा रहे, सोना पर जावे, हम बैठे नंगे जोगी तेरे लाज नहीं आवे, मैंने क्यों नैना झलकावे, सुंदरी क्यों नैना झलकावे। विचित्र बात है संतर बात। नारायण 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 नारायण, अखंड समाधि की बात है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 राम राम पराब्रह्ममर्बन्धं परब्रह्ममराश्री सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमोस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। भगवद गीता में त्यागने की बात कही है तो एक ही कामना का त्याग करना, और ग्रहण करने की बात है तो एक प्रभु को ग्रहण करना। ये सार चीज है गीता में। इसमें कामना के त्याग की बात कठिन मानते हैं, तो कामना हमारी की हुई है, इसके त्याग करने में हम सब स्वतंत्र हैं, क्योंकि इसमें दूसरे के मदद की जरूरत नहीं है, दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इस वास्ते त्याग का बल पूरा सबके पास में, पूरा किसी परिस्थिति की जरूरत नहीं, किसी देश काल व्यक्ति वस्तु की जरूरत नहीं, केवल अपने लिए अपने खुद की स्वतंत्रता बिल्कुल। वो पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो कैसे ही क्यों हो, वो जब चाहे जब त्याग कर दो। हमने संतों से बातें सुनी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें मेरे को सुनने को मिली है, पुस्तकों में पढ़ने को मिली है, विचित्र विचित्र बातें मिली है।
ये लोगों के विचार होता है कि हमारे को साधना मिलती नहीं, कोई बताओ तो साधन करें, सुगम साधन बता दे। और मैं जब सोचता हूँ, इस पर विचार करता हूँ, तो साधन इतने मिले, इतने हम तो भाई पालन कर नहीं सके, काम में ला नहीं सके, इतने अपार साधन। और सुगम 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 से सुगम साधन, और एक आदमी काम में ले आवे, जैसे आप नहीं ला सके, सब काम में नहीं ला सके। सबकी जरूरत नहीं है। किसी को प्यास लगी हो और जल पिला दिया कि जल पी लिया, कहाँ से? जल तो पी लिया, जल पी लिया। अब जल पी लिया तो अब दुनिया में जल तो नहीं रहा, जल तो पी गए, नहीं रहा जल कहीं, जल तो पी गए। अरे पी गए तो जल थोड़े पी गए, जल तो बहुत अपार पड़ा हुआ है। जल पी गए इसका अर्थ है कि हमारी प्यास शांत हो गई। ये तो एक दुनिया मात्र का पानी पी गए। ऐसे भोजन कर लिया, हाँ भोजन तो ठीक पूरा कर दिया, अब भोजन तो किसी को मिलेगा ही नहीं, पूरा कर दिया, क्या मिलेगा? इसी तरह से हमने साधन कर लिया तो साधन इतने बाकी पड़े, इतने जो कुछ पारावार नहीं। अपने तो प्यास छोटे छोटे से गंगा जितना एक लोटे प्यास बुझ जाए तो गंगा जी का इतना ही है। लाखों वर्षों से बह रहा है, प्रवाह चल रहा है, कितना है जल, कितना आ रहा है, कितना बह रहा है। ऐसे भगवान की कृपा से विलक्षण साधन आ रहे हैं। एक सज्जन मिले थे, उन्होंने एक बात बताई थी, ये कामना क्या है, जिसका त्याग करना, ये कामना, इच्छा, वासना। ऐसी सुंदर बात बताई, ऐसी सुंदर क्या बताई, बहुत सुंदर बात बताई। कहते हैं मेरे मन की बात पूरी हो जाए, हम चाहे जो तो हो जाए, न चाहे जो न हो, ये कामना, बस यही खास बंधन है। तो अपने मन चाही हो जाए, बेमन चाही न हो, ये किसी की आज दिन तक हुई नहीं। जो पृथ्वी मंडल पर आए हैं, जैसे रहे, संत और महात्मा भगवान तक जो आए रहे, संतों की भगवान की कोई मन की बात होती ही नहीं है। और तो व्यवहार में देखने आवे तो उनके सब मन की बात थोड़ी पूरी, व्यवहार देखने कहता हूँ, उनके तो पूरी थी और पूरे अपूर्वपना है ही नहीं। न भगवान के, न संतों महापुरुषों के कोई है ही नहीं अपूर्व, मन है ही नहीं। भगवान पिता रात्रि ही सर्वोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षितम तुम मनश्चक्र योग माया उपाश्रित, ऐसा श्लोक आता है, रास पंचाध्याय का पहला श्लोक। उसमें भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के वीक्षरंतुम, खेलने के लिए मनश्चक्र, तो खेलने के लिए मन किया, रास क्रीड़ा के लिए। तो वहां एक अर्थ ऐसा होता है कि भगवान के मन तो था नहीं, मनश्चक्र, मन का निर्माण किया, मन बनाया। खेलने कैसे मन बिना, तो वह मन कुछ है ही नहीं। संत महात्मा में कोई मन है ही नहीं, मन की बात पूरी क्या हो, मन है तो मन की बात हो, तो वो तो बातें कहता हूँ, व्यवहार में सब होता उनके लिए। नहीं तो वीक्षरंतु मनश्चक्र, नहीं तो मन को बनाया, पैदा किया, मन अमन हो जाता है। तो साधकों के लिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही उत्तम बात है। इसमें सब भाई बहन स्वतंत्र है, किसी की स्वतंत्रता की जरूरत नहीं, लेश मात्र किसी की जरूरत नहीं। भगवान ने कृपा करके मनुष्य मात्र को बिल्कुल स्वतंत्रता दी है, अपने कल्याण में पूरी की पूरी स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता को तो काम में लेते नहीं, और जो अपने हाथ की बात नहीं उसको लेते हैं। धन मिलना चाहिए, मान मिलना चाहिए, निरोगता मिलनी चाहिए, ये मिलना चाहिए, जो हाथ की बात नहीं। महान आनंद प्राप्ति करने के लिए मानव शरीर दिया,
और इसने उद्योग किया कि महान दुख कैसे मिले, इस परिश्रम में लगा, रात और दिन ये उद्योग में लगा। क्या? तो मेरे मन चाहिए हो जाए। भगवान से भी यही चाहता है मन चाहिए हो जाए, संत महात्माओं से यही मन चाहिए हो जाए, तीर्थों में जा डुबकी लगाओ तो कि मेरे मन चाहिए हो जाए। हर एक जगह कहीं जाओ कहीं रहो, ये ऐसा मंगता पर ऐसे मिटता हर समय मेरी मन चाहिए हो जाए। होश अगर करे, ठीक तरह विचार करे तो मांगने की बात है ही नहीं। कि प्रभु कह दिया मांगे बिना ही सब कुछ मिलता है, मांगने की जरूरत नहीं। और मांगे बिना ही अगर मिल जाता है ठीक है, संतोष है तब ठीक है। आपके मांगने की मन में ही हो तो यही मांगनी चाहिए कि मेरे मन की बात नहीं पूरी होनी चाहिए। शेर जी ने बड़नी जो सत्संग में कहा था कि तुम भगवान से प्रार्थना करोगे, हे महाराज हमारे को धन मत देना, पैसा मत देना, हे ना। गोविंद का जी का मैंने सुना, उसे औरों नहीं सुना होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करो, हे महाराज धन मत देना। जो ही तो अपने कहते हैं कि हे नाथ हमारे मन की बात पूरी मत करना, आपके मन की और वो हमारी हो जाए तो भले हो जाओ, आपके मन की बात होनी चाहिए, हमारे मन की बात नहीं होनी चाहिए। अरे आपके मन की होनी चाहिए ऐसे कहने की जरूरत नहीं। राम की न चाहे सो हो ही करे, अन्यथा आस नहीं कोई। तो अपने कुछ चाहना नहीं करनी, भगवान की करनी को, संसार की करनी को, उनके मन की ना अपने मन की, अपने को सब छोड़ दो, सब छोड़ दिया अपने को। तुम्हारे क्या चाहिए कि बस ये चाहिए नहीं चाहिए। ये गंगा जी के उस पार झाड़ी है, अब तो शीशम खड़े हैं, पहले झाड़ी थी, बेर थी, झाड़ी थी, बड़ी बड़ी बोर्डी लगी हुई झाड़ी, मैंने दर्शन किए हैं। इस झाड़ी में बड़े वृद्ध संत रहते थे, भजन स्नान करना अपना, बस जो कुछ मिल जाए खा लेना। जंगल में बेर कुछ मिल जाए वो खा लिया। पीछे पंजाबी क्षेत्र कहीं हो गया पीछे, उनमें जो भिक्षा मिली खा ली, भजन करना अपने एकांत रहना। उसमें संत रहते थे। तो स्वयं ज्योति महाराज की बात सुनिए, जो बीकानेर भी आते थे, बहुत से लोग उनको जानते हैं। हमारे पढ़ाने वाले विद्या गुरु जी महाराज भी यहाँ झाड़ी में रहे थे। उनके साथ में थे माधोदास नाम साधु, अब उनका शरीर नहीं है। तो वो महाराज ने आरंभ किया था, प्रश्नोत्तरी पढ़ते थे, स्वयं ज्योति महाराज पढ़ाते थे। सीधी सादी बात, सरल बात। तो स्वयं ज्योति महाराज के चद्दर फटी हुई थी। माधोदास जी ने कहा कि महाराज हमें चंद्र को ठीक कर दे, हमारे पास सुई धागा है, तो ठीक कर देंगे। ज्यादा कहा तो कहा अच्छा तुम ले आना, मेरे को दे दे। उनसे काम नहीं लिया, सुई धागा लगा दे दिया, उन्होंने अपने आप तो ही कर दिया ठीक। दूसरे दिन कहा कि ये ले जाओ, हमने अपने चद्दर ठीक कर ले जाओ। तो संत बोले कि महाराज ये रहने दो, मेरे पास और भी सुई धागा है, ये रहने दो यहाँ। तो क्यों भैया यहाँ क्यों रहने दें? तो फिर भी चाहिए तो भगत पर चाहिए। तो बाबा बोले ये चाहिए को मिटाने के लिए तो जंगल में आकर बैठे, फिर भी ये चाहिए पिंड नहीं छोड़ेगी, ले जाओ। ये चाहिए नहीं चाहिए, ऐसे संत हुए। स्वयं ज्योति जी महाराज की बात है, हमने सुनी है, चाहिए नहीं चाहिए। तो बीमारी यही है सज्जनों, भाइयों, बहनों, माताओं, आप ध्यान देकर सुन लो, यही बीमारी है। जो चाहिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी की आज दिन तक मन चाहिए बात पूरी हुई नहीं। इतिहास में आप देख लो, उसमें भी किसी की पूरी हुई नहीं। अभी वर्तमान में देख लो, ये पूरी होने वाली है ही नहीं। क्यों नहीं है?
ये स्वयं तो है चेतन और इच्छा करता है जड़ की। अब स्वयं की इच्छा जड़ से कैसे पूरी होगी? आप अविनाशी इच्छा करें विनाशी की, मिल भी जाएगा तो पूरी कैसे होगी? जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी और इच्छा जागृत होगी। चिन्मय तत्व है, इसकी पूर्ति तभी होगी जब चिन्मय तत्व मिल जाए, जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाए, स्वतः पूर्णता रह जाएगा। आप से आप चिन्मय तत्व पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण मारा है, पूर्णमेव अवशिष्यते। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं से पूर्ति चाहता है, ये बुद्धि पर पत्थर यही पड़ा। जानते हैं उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु, और किसी के पास आज दिन तक रही नहीं, और उन्हीं वस्तुओं को लेकर हम अपनी पूर्ति चाहते हैं। ये अक्ल कब आवेगी पता नहीं, होश आना चाहिए। और आने वाली चीज आकर रहेगी, जा नहीं सकती कहीं भी, और नहीं आने वाली नहीं आएगी, कितना रोकर सिर पटको तो नहीं आएगी। और आने वाली है दस मदीयम नहीं तब परेशान, जो हमारी है वो दूसरों की हो नहीं सकती, आएगी कभी जरूर आएगी। हाँ कैसे? भागवत में कहा है प्राणी नाम तद यथा दुखम, जैसे प्राणी को दुख मिलता है कि नहीं, दुख को चाहते हैं क्या कोई? जैसे दुख की चाहना नहीं, उसके लिए कोई उद्योग नहीं, फिर भी वो आता है, ऐसे ही सुख है वो भी आपसे आपको वही उद्योग की चाहना की किंचित मात्र जरूरत नहीं। सुखम ऐन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरक एवं, इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में मिलता है, नरकों में मिलता है। कीट पतंग पशु पक्षी सुअर कुकर आदि इनको भी मिलता है, इंद्रियों से होने वाला सुख इनको भी मिलता है। नरकों के नरक महान नरक भयंकर नरकों में भी मिलता है। महान यातना दे करके तेल में खूब उबाल करके और मूर्छित हो जा रहा, होश नहीं, ऐसे कोई डाल दिया जाए बाहर तो हवा लगती है, चेतना हो जाती है, शांति मिलती है। तो इंद्रियों से होने वाला सुख तो वहीं मिल जाएगा, वहीं कोई बाकी नहीं है, सब जगह मिलता है। कैसे मिलता है? तो वहां लिखा है प्राणी नाम तद यथा दुखम, जैसे प्राणियों को दुख मिलता है ऐसे सुख भी मिलता है। तस्मात् नेच्छेत तद्बुधः, इस बार समझदार चाहिए, उसकी इच्छा ही नहीं करे, सुख की चाहना की कामना कभी करे नहीं, मिल जाए ये भगवान पर छोड़ दे, अपने है ही नहीं, मतलब नहीं। सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, और सुख भी जाएगा और दुख भी जाएगा। सुख का आना अच्छा लगता है, जाना बुरा लगता है, दुख का आना बुरा लगता है, जाना अच्छा लगता है, तो फर्क क्या हुआ? सुखदायी परिस्थिति एक तरफ से अच्छी एक तरफ से बुरी, दुखदायी परिस्थिति एक तरफ से अच्छी एक तरफ से बुरी। इस बात की इच्छा ही नहीं करे, इसमें आ जाए जिसमें मत रहे बहुत ठीक, कुछ भी इच्छा नहीं करे, कुछ भी इच्छा नहीं करे, करे तो ऐसी करे तो भगवान की मर्जी पर छोड़ दे कि महाराज आपकी मर्जी आओ जैसे करो, उसके ऊपर छोड़ दे। तो क्या चाहता है कि आपकी मर्जी चाहता, और तेरी चाह मैं चाहूँ सही, आप जैसे मालिक को शब्दों की बड़ी माता है, जिया क्यों नहीं भजे राम, थारे कहीं पड़ियो काम, राम जैसा धनी जाके सोच का है सानी। अरे सानी, अरे पागल, राम जैसा जिसके धनी उसको क्या चाहिए? जिसके परमात्मा जैसा मालिक है उसके फिर क्या चाहिए? किसी बात की चिंता नहीं, आप हो गए जैसे आपकी मर्जी हो वैसे होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आपकी जो चाहे मर्जी हो वही होना चाहिए। तो अपने तो भाई न प्रशिष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजित प्राप्य चा प्रियम। प्रश्न आया कि समाधि, ये सहज समाधि स्वतः सिद्ध समाधि है, वो है परमात्मा परिपूर्ण। उस परिपूर्ण परमात्मा से अगर हम विमुख होते हैं तो यूं तो होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए, यही है विमुख। इसको छोड़ दो, आज अखंड समाधि बिल्कुल, और यूं होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए,
इसमें सिवाय दुख के और कुछ मिलने का है नहीं। कभी भी किसी के लिए भी वो चाहे जो हो या न चाहे जो न हो, ऐसा नहीं हुआ। अब नई रिवाज कैसे हो जाएगी? तो क्यों आफत करे? इसको समझ लिया, देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, खूब विचार कर लिया, देख लिया कि भाई मन चाही नहीं होती किसी की, तो मन चाह ही न करे, बस मन की चाह नहीं न करे, बस जो हो जाए उसमें मस्त रहे। गीता कहती है न प्रदेशित प्रियम प्राप्य नोदित प्राप्त चा प्रियम। प्रिय की प्राप्ति होकर हर्षित न हो, अप्रिय प्राप्ति होकर उद्विग्न न हो। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्जुन को भी कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तान स्थिति ख्रस्त भारत। जितने सांसारिक ये संयोग आते हैं, पदार्थ मिलते हैं, ये शीतोष्ण सुख दुखदा अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं और आने और जाने वाले हैं। तान स्थिति ख्रस्त, इनको तुम सह लो। अर्जुन हुक्म देता है कि सेनयोर मध्य रथं स्थापयमेच्युत अच्युत भगवत, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करो, वहां ले जाओ। तो भगवान वहीं ले जाते हैं, कहते हैं सेनयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां समहीकृताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेदान् कुरुनिति। कहने जैसे कहा वैसे ही मैंने रथ खड़ा कर दिया है। अब संवेतान कुरुन पश्य, ये जो इकट्ठे हुए हैं कुरुवंशी, इनको तुम देखो। अर्जुन की आज्ञा पालन करते हैं, भगवान हुक्म पालन करते हैं। वे भगवान कहते हैं ये पदार्थों को जो अनुकूल प्रतिकूलता का आना है, प्राप्त होना है, इसको तुम सह लो। सहने का अर्थ क्या है? तुम राजी नाराज मत हो, आने दो, सह लो, बिल्कुल निर्विकार रूप से आने दो। ये अनित्य है। आगमा पाई न, आने जाने वाले, आगमा पाई है, तुम रहने वाले हो। सांस्थिति क्षस्व भारत। महाराज क्या फायदा होगा? कहते यम ही न व्यथयन्ति पुरुषम पुरुषरसभा। जिस पुरुष को ये व्यथा नहीं पहुंचाते, वो सम दुख सुखम धीरम, जिसके सुख दुख समान है, सुखदायी परिस्थिति की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें सुखी दुखी होना मौत है, मौत है, मौत है, ये अर्थ भाई ध्यान दिया कि नहीं? जो अमृतत्व है कल्पते, वो अमर होने में समर्थ होता है, अमर होने का पात्र हो जाता है, अमर होने की योग्यता आ जाती है। योग्य क्या है? ये साफ हुआ, अमर ही हुआ, मरेगा ही। कितनी मौज की बात। इसमें राजी नाराजी है, ये मौत को बुलाना। कारण संगों से सदा सदियों नहीं धर्म तो ऐसे होना चाहिए, जैसे नहीं होना चाहिए, ये मृत्यु है। मृत्यु को निमंत्रण देना है जान करके। तो क्यों जान कर यूं होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जानकर मेहनत करे और मौत बुलावे। मौत के समान दुख नहीं है कोई। बड़े बड़े अपराधी, चोरी करने वाले, हत्या करने वाले बड़े बड़े अपराधी हैं, उन अपराधियों को दंड दिए जाते हैं, कई तरह का अपराधी दंड दिया जाए, परंतु फांसी के सजा के बाद कोई सजा होती है? फिर फांसी दे दी और एक दी जाए और सजा दी जाए, कोई जुर्माना किया जाए, कोई होती है और सजा, फांसी सब खत्म। तो मौत से बढ़कर कोई सजा नहीं, कोई दुख नहीं। वो मौत का कारण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये कारण है। अरे इसको छोड़ दिया तो मौत भाग गई बेचारी। एक कवि ने कहा है कि मौत निगाड़ी निगोड़ी को मौत न आई। अरे सभी मर गया, मौत नहीं मरी। ऐसे विचार उसी हम मौत मर जाती, मौत ही मर गई सदा के लिए। अमृतत्वाय कल्पते का अर्थ क्या हुआ? मौत मर गई, इधर थोड़ा सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। मौत मर गई। एक संत बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज आप संध्या बंदन नहीं करते? कहते भाई 2 सूतक हो गए, सूतक में संध्या बंदन नहीं करते। क्या हुआ महाराज? कहते क्या क्या हुआ? मोह माया जो मेरी मोह रूपी माता वो तो मर गई, और ज्ञान रूपी बेटा पैदा हो गया, तो 2 अशुद्धि आ गई।
एक तो मरना सोच, एक जनना सोच। घर में कोई मर जाए तो सूतक लग जाए, कोई पैदा हो जाए तो लग जाए, तो मेरे दोनों हो गए। कथम संध्या उपासना है, कैसे करे? सब चौपट हो गया। इधर तो सब मर गए और इधर बेटा पैदा हो गया। अब अपनी चिंता किस बात? पालन पोषण करने की चिंता हुई तो खत्म हो गए, और अगाड़ी भार बांध लेने वाला छोड़ा आ गया। बस अब क्या रहा, अपने कुछ मौज हो गई, आनंद हो गया। ये जो यूं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए, यही आफत है। इसको उठा दे, खाता ही उठा दे। अपने तो मस्त क्या होना चाहिए, भगवान करे वही होना चाहिए। ठीक हो रहा है, वो मौज हो रही है, आनंद ही आनंद है, वह वही आनंद ही होता है। नहीं तो ये होता ही नहीं, हमारे तो आनंद है। ऐसे होने में मस्त रहे। सीधी बात है, सरल बात। तो ये तो सीधी है, सरल है, परंतु ये हरदम ऐसी रहती नहीं। अभी सुनते समय तो ठीक लगती है, और समय में ऐसी बात रहती नहीं। क्या करें? और ध्यान देकर सुनना, ऐसी बात नहीं रहती तो क्या होता है? शोक चिंता हो जाती है, हर्ष हो जाता है, दुख हो जाता है। तो हो जाता है, उसको ही होने दो, वो कौन सा रहेगा? प्रसन्नता हुई वो टिकेगी, दुख हुआ वो टिकेगा, उसमें ही लगाओगे हाँ होने दो। ऐसी वृत्ति नहीं रहेगी, मत जाना दो। अब रखनी नहीं है, अपने तो वृत्ति रखनी नहीं है बाबा। जो उत्पन्न और नष्ट हो वृत्ति रखे तो अब रखनी नहीं है। ऐसी वृत्ति हरदम नहीं रहती, हरदम नहीं रहती, नहीं रहती थी मौज, रहती ही मौज। अपने एक बात है, याद कर लो, क्या कि न प्रदिश्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम। ये जो स्थिति है, ना हर्षित होना दुखी होना, ये बात ठीक है ना? ये बात तो ठीक है, अरे बात ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बस ये ठीक है इतनी मान लो। और कब वृत्ति रहती है कि नहीं रहती है, आचरण में आती है कि नहीं आती है, कोई जरूरत नहीं। तो ये बात है, बात सिद्धांत यही है, बस इतना पक्का रहो। ये बात है बात सच्ची। इसमें कोई संदेह हो तो पूछ लो और निर्णय करके इस पर डट जाओ कि जो हो गया सो होगा, वो होता रहे। ऐसी वृत्तियां न भी रहे, शांति न रहे, अखंड समाधि हमारी न रहे तो मत रहो। बात तो ये है कि नहीं ठीक, बात तो बिल्कुल ठीक है, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। और समय रखना न रखना अपने है ही नहीं, ठीक है ही नहीं। ना तो रखने की इच्छा रखनी है कि ऐसी वृत्ति रहनी चाहिए, ना ये कि ये नहीं रहनी चाहिए, ना ये कि क्या करें ये वृत्ति एक समान रहती नहीं। कुछ भी चिंतन ना करे, बात सच्ची है, बस खत्म करो, छोड़ो सब। रह जाए तो आनंद, चली जाए तो आनंद। कभी क्या करे, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी शोक हो जाता है, कभी चिंता हो जाता है, तो हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। क्या हुआ? हो जाता है बेचारा, सुबह तो रहो मौज से। ये तो हो जाता है, नहीं हो जाता है। अब हो जाना, उस पर क्यों पीछे पड़े? आप भी हो जाते हो गया, ये तो हम तो रहते ही हैं। तो आप रहते और आपका निश्चय रहना चाहिए, है बात यही, सच्ची बात यही है, हम तो रहते ही है। ये आने जाने वाले आने जाएंगे बेचारा, आए जाओ, रास्ता है, चलता है, कहीं इधर आ जा रहे, कहीं इधर आ जा रहे, कहीं इधर आ जाए, कहीं इधर जाते हैं। अब आते जाते रहे, उनको कैसे हम हटा हो? इधर से आते जाते, अपने मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति निरंतर नहीं रहती, ऐसी स्थिति निरंतर नहीं रहती, ये बात ठीक है कि नहीं बताओ? ऐसी हमारी स्थिति निरंतर नहीं रहती, ये बात सच्ची है झूठी? ये तो बात सच्ची है ही। तो ये सिद्ध हुआ कि आप तो रहते हो, ऐसी स्थिति रहती है तभी आप रहते हो, और ऐसी स्थिति नहीं रहती तब आप रहते हो। ये बात तो सिद्ध हो गई कि नहीं? तो आप बने रहो, दूसरा हो तो क्या अर्ज, नहीं हो तो क्या अर्ज। एक आदमी के पगड़ी चली गई, पगड़ी, पागड़ी पागड़ी बागड़ी जाओ आगड़ी, सिर सलामत है कि हाँ कोई अर्ज नहीं। इसमें चला क्या हो गया, हमारा सिर सलामत है ना। ये वृत्तियां आती जाती तो पागड़ी है, ये पागड़ी जाओ आगड़ी। नहीं तो आपको पता कैसे लगा कि वृत्तियां बरोबर नहीं रहती साहब? तो बरोबर नहीं रहती, कभी आती है कभी जाती है, तो आप तो रहते हो ना बाबा। इस बात आप मौजूद हो, अब जरूरत नहीं इस बात की, किसी बात की जरूरत नहीं। आगे जाओगे क्या मतलब अपने आने जाने समय क्या मतलब? आने वाले जाने वाले, जाने वाले आने वाले, आगो पाई अनित्यास्था स्थिति स्वभाव।
भगवान ने कहा अथ चैनम नित्य जातम नित्य हुआ मन से वृतम तथापि तो महाभाव नहीं सोचित मारे थे, तो भी तो शोक करने की तो बात नहीं है। जाते सीधे ध्रुव मृत्यु सुन जन मृत्यु सीधे आवे जावे है, ये आ गया चला गया आ गया तस्माद अपरिहार्य, इसको तू इधर तो कर नहीं सकता। वृत्तियां कभी ठीक आ गई कभी बेठीक आ गई। कहते हैं कि जीवन मुक्ति का आनंद लेगा। जीवन मुक्ति का आनंद तो भाई बेप्रवाह से होगा, परवाह से होगा नहीं कभी। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न वृत्तानि कांक्षति। गुणातीत के लक्षणों में लिखा है कि प्रकाश प्रवृत्ति और मोह ये आ जाए तो द्वेष नहीं करता, नहीं आ जाए तो इच्छा नहीं करता, उसको गुणातीत कहा है गीता में। उसका नाम है गुणातीत उच्यते। वो गुणातीत कहलाता है कि प्रवृत्ति प्रकाश मोह ये आवे और न आवे, जावे न जावे, तो ना तो आने की इच्छा करे ना जाने की इच्छा करे। आपने तो आता रहे जाता रहे, हर जगह खुला घर पड़ा है, मौज से आओ और जाओ, खोल दे सबके लिए। हाँ भाई, सुख आओ दुख आओ, हर्ष आओ शोक आओ, चिंता आओ भय आओ उद्वेग आओ, आओ और जाओ आओ और जाओ, ये तो सब मुसाफिर। हम तो अपने वैसे के वैसे ही है। ये अखंड समाधि, इस समाधि कौन सोच सकता है बताओ? ये समझ जा नहीं सकती कभी, या जा तो हमारे गंज नहीं, समाधि कोई गंदी। अपने तो हम मौज से बैठे आनंद से। स्थिर बुद्धि रसमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। स्थिर बुद्धो रसमूढ़, बुद्धि तो स्थिर हो गई, मूढ़ता चली गई, हो गई बिचार आप से आप। ये ठहर नहीं सकती हो, ये प्रकृति है, ये ठहर नहीं सकती। इनका काम है हरदम चलती रहती है, परिवर्तनशील काम है, चलती रहे। अब कभी अनुकूलता है प्रतिकूलता, क्यों पकड़ो भाई इसको? तो अनुकूलता को पकड़ो, क्यों प्रतिकूलता को पकड़ो? कभी सुख आ गया राजी हो गया, दुख आ गया नाराज हो गया। अपने न राजी होना न नाराज होना है, अपने तो होना नहीं है। वो छोरे की बात कही ना कि देखो पिताजी ये गाली देता है, गाली देता है। अरे चाचा, अरे गाली देता है अपने को, अरे अपने लेनी नहीं है, चल बाजार में माल बिक्री करे, हरे का मत लेवा, तो अपने लेनी है ही नहीं। तो ना सुख लेना है ना दुख लेना, हम तो लेवाल है ही नहीं। आ जाओ सुख आ जाओ तो चला जाएगा, और फिर आ जाए फिर चला जाएगा, और वो आएगा वो चलाएगा, सब चला जाएगा। चला चली का मेला है। इस वास्ते वृत्तियां रहे कि न रहे परवाह नहीं अपने। आज समझ ली कि बात ये ठीक है, हाँ बरोबर ठीक है, इसमें कोई संदेह अभी हो तो बताओ। भविष्य की चिंता नहीं करनी। हमसे संतों से सुना है कि संत पुरुष कौन होते हैं कि जो आता है उस काम को तो ठीक कर लेते हैं, ना तो भूत का चिंतन करते, बीत चुकी उसका चिंतन करते हैं, ना भविष्य में क्या होगा ऐसा चिंतन करते हैं। आओ जो काम ठीक कर लिया बस, कुछ नहीं। ये साधन बढ़िया बताया, अगर क्या होगा और कैसे होगा। अर्जुन घबरा गए महाराज, इतने बड़े शूरवीर थे, वे घबरा गए आगे की चिंता करने से। अब क्या होगा महाराज, ये मर जाएंगे, इनके बिना क्या होगा। ओहो कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नस्ते कुलं कृष्णम अधर्मो विभवत्युत अधर्मात् भवात् कृष्ण अधर्मात् विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्य स्त्री कुलस्वासु भारतेय जायते वर्ण संकर संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डो जगत्क्रिया दोषैरेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जातधर्मा कुलधर्मा च शाश्वता उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं भाग नरके नियतं बहु राम राम नरके नियतं भागो भवति अहो बहुत महत पापम कर दो। अहो बड़ी खेद की बड़े दुख की बात है, पाप करने में लग गए। अरे हुआ है कुछ नहीं, कोरा मतलब ये हो जाएगा ये हो जाएगा, जय राम जी की ऐसा हो जाएगा यूं हो जाएगा। अहो बहुत महत पापम कर तुम दोषरा भयम ये राज्य सुगुलो में न हंतुम सुगुन बुद्ध का। अब बस यदि नाम प्रतिकार शस्त्र धात्राश्वारण्य हन्यो, ये रण में मार दे मेरे को, सिर काट दे दो, तन में क्षेम तरन बड़ा आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। क्यों कि हमने पाप करने का निश्चय कर लिया, इसका प्रायश्चित हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। बस क्षेम तरम भवे, बहुत आनंद हो जाएगा। ऐसे कह करके विसर्ज सशरम चाहता बाण से तो धनुष को तो रख दिया, आज तो पीछे बैठ गया। मास हो गई, क्या नपुंसकता था, हिंजड़ापन तेरे में कुतस तो आकाश में कहां से कारता आगे तेरे।
अनादि जो तुम अस्वर्गीय आदित्य कर्मी, इसमें कोई कल्याण होता है, स्वर्ग मिलता है, संसार में यश होता है, आदर होता है, किस प्रयोजन से आया? छोटे इसको खड़ा युद्ध के लिए धमकाया एकदम। इतना अर्जुन कायर हो गया भविष्य का विचार करने से। अब आप करते उसे अब बात तो ठीक हुई, पर अगर की नहीं रहेगी, अगर नहीं रहेगी। इससे रावण घबरा, वो कहा अर्जुन घबरा गया, आगे रह नहीं रहा, मतलब क्या? भगवान ने उसको मूर्ख कहा है, क्लेबियम का क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये तुच्छ हृदय की दुर्बलता। चल इसको अर्जुन को समझता है मैं बड़ी बुद्धिमानी की बात करता हूँ, बड़ी समझदारी की बात करता हूँ, कितना क्या और होता है, क्या हो जाएगा। भगवान कहते बिल्कुल प्लेट दिया कुछ नहीं। कश्मलम हृदय दौर्बल्यम, ये तेरी हृदय की दुर्बलता है। वो तो समझता है पंडिताई, भगवान के देख दुर्बलता यूं थे कहते ऐसी बात तो नहीं रहेंगे, फिर नहीं रहेंगे, अभी तो ठीक है, फिर नहीं रहेंगे। राम 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 राम, क्यों निमंत्रण दो उसको? रहेगी नहीं रहेगी परवाह नहीं, रहेगी तो बड़ी अच्छी बात, न रहेगी तो अच्छी बात, अपनी क्या मतलब उसमें? आ जाओ चली जाएगी, वही आएगी वही चली जाएगी। ना स्थायी रूप से सुख रहता है, ना दुख रहता है, ना वृत्तियां स्थायी रूप से रहती है। जीवन मुक्त पुरुषों की भी वृत्तियां बदलती रहती है। वृत्ति तो बदलना इनका काम है, स्वतः परिवर्तनशील प्रकृति संसार है, ये बदलता रहता है, अपने कोई मतलब नहीं है। बात तो ये है भाई, अपने पिंड छुड़ाना है, इसका नाम है सहज समाधि। स्वाभाविक ही अपने है जो का त्यों। अब बड़ी कठिन है सर, अरे कठिन ये है तो और क्या सुगम है? संसार में खटपट सुगम है क्या? दुख दुख पावे सभी। एक आदमी अभी तक संसार की खटपट से राजी होकर प्रसन्न नहीं हुआ है, ये होने का है ही नहीं, और छोड़ने वाले सब ठीक हो गए। ब्रह्मा जी से आकर के सनकादिकों ने पूछा, कह रहा महाराज मन तो बसता है, जाकर फंस जाता है विषयों में, और विषय आकर के मन में जम जाते हैं, यहाँ डेरा डाल देते हैं, इनमें दोनों में एक एक गुत्थे हुए, इसलिए कैसे इसका पार हो, क्या करूं, कैसे करूं? ब्रह्मा जी ने जाकर पूछा तो ब्रह्मा जी बाबा चुप हो गए। क्या करे, भगवान को याद किया। देखो ये भगवान को याद कर लिया करो, ये उपाय मिला। वृत्तियां रहे तो और न रहे तो भगवान को याद करो, वैसे बिल्कुल छोड़ो। भगवान ने आगे हंस रूप से उपदेश दे दिया, अरे भाई रहे न रहे के आगे मन नहीं रहता महाराज, विषय बिना विषय मन में आ जाते हैं, क्या करें? कहते मेरे प्राण हो गया, छोड़ दो दोनों को। सूत बहुत अलूझ गया, 100 मन सूत अलूझ गया, क्या करे? सूता है मेरा सूत अलूझ तो कुछ देर टूट जाता है, अब सृजन कैसे हो? कहते एक दिया सोए लगा दो, एक गांठ नहीं रहेगी। तो मन और विषय इन दोनों के लगा दे दिया सोई, अपने मतलब नहीं है, अपने न मन से मतलब है, न विषयों से मतलब है, न संसार से मतलब है, किसी से मतलब है, अपने आग लगा दो भाई। कैसी मौज की बात। मद्रूप ऐसी वृत्तियां रहे न रहे, ये अभी छोड़ दो, अभी ये चिंता छोड़ दो, बिल्कुल ये चिंता ही आपकी बात है। ऐसी वृत्तियां नहीं रहेगी। वृत्तियां क्या रहे? ये वृत्तियां थोड़ी, ये तो वास्तविकता है। ये जो बात है ना समवस्था, इहैव तैर्जत सर्गो येषां साम्ये स्थितं मन, येषां मन साम्ये स्थितम्। जिन लोगों का मन इस साम्यावस्था में स्थित हो गया, तई यही सर्ग जीता, यह जीवित अवस्थाया में हो, अभी अभी संसार पर विजय कर ली। कितनी विचित्र बात है। अनंत सृष्टि, अनंत अपार संसार है, उस संसार के ऊपर विजय हुई, जीत गया वो। राजी नाराज हो गए, संसार जीत गया, तुम हार गए। इहैव तैर्जत सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, क्योंकि निर्दोष है समम ब्रह्म, परमात्मा निर्दोष और सम है। आपका मन साम्य अवस्थित हो गया, निर्दोष हो गया। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। इस हेतु से ब्रह्म स्थित हुए, तभी तो मन सम हुआ, सम्य। तो सम्य स्थित है आप, ठीक है ना? अब बोलो कोई संदेह हो? एकदम ठीक है ना? बस ये बात अभी कर ली। अब कि ये बात रहेगी कि नहीं रहेगी? तो रहेगी नहीं रहेगी है ही नहीं हमारा। रह जा तो मौज, न रहे तो मौज, अपने बिल्कुल राग द्वेषो विदुष्य चलेगा। राग द्वेष दोनों छोड़ देना, ना तो रहे ना न रहे, कुछ भी ना पकड़ो, अपना तो एक बात है मौज से, कुछ भी होता रहे। संसार मात्र में महाराज पाप और पुण्य हो रहा है, प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति प्रवृत्ति
असली प्रवृत्ति हो रही है, तरह तरह काम हो रहे हैं, अपने कुछ फर्क पड़ता है क्या? कोई उसका पाप पुण्य लगता है क्या? तो इतने से को अपने क्यों पकड़ा भाई? जैसे वो होता है जैसे इसको होने छोड़ दो उनके साथ में, ठीक बात है। संसार में जो परिवर्तन हो रहा है, जो संसार है उसका एक छोटा सा कण का है। ये ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों में एक शरीर की कितनी गिनती है? पृथ्वी में एक छोटा कण लिया जाए इतनी भी गिनती नहीं, इतना ही एक है। अब इसमें यूं होना चाहिए, क्यों करे? इस संसार में जो होना चाहिए इसमें होना चाहिए, छोड़ो जो उसके साथ में बस एकदम जो वास्तव में सच्ची है चीज। निर्दोषी समम ब्रह्म, वो परमात्मा परिपूर्ण है, वो हमारा स्वरूप, वो में आनंद है, बस मौज होगी। अब जो हो जो हो दो, ओ खूब मौज दो। संतों ने कहा देखो निरपक हो तमाशा, निरपक हो तमाशा देखो, ये भी हो रहा है। बहुत से ऋषि बालक खेलते थे, अष्टावक्र जी महाराज भी उनमें खेलते थे, बच्चे थे। उधर से आगे नारद बाबा, सब बच्चे खेलते 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 दौड़ते हैं, सब दौड़ते हैं। तो वो अष्टावक्र जी दौड़े ऐसे 8 ठोर से टेढ़े, सब लड़के हंसे, अष्टावक्र जी भी हंसे। नारद जी ने कहा बाबा क्यों हंसते हो? ईश्वर क्यों हंसते सभी? कि छोरे तुम्हारे को हंसते हैं कि ये गढ़ तो कहाँ की है भाई? लोटा होता है भरतपुरिया लोटा है, जयपुरिया लोटा है, जोधपुरिया लोटा है, ये घर न्याय देशों की होती है। तो तुम्हारे को देखते ये घर तो कहाँ की है? ये कोई ऐसा शरीर नहीं, ये तो नई घर कहाँ से आ गई? इस वास्ते ये हंसते हैं तुम्हारे को देख देख, दौड़ते हुए ऐसे देख कर हंसते हैं सभी। अष्टावक्र जी कहते हैं मैं इनको देख देख कर हंसता। देखो ना क्या क्या चीजें होती, पानी की बूंदें दौड़ती है, नाचती है। एतस्मात् किमिन्द्रजालमपरम यद् गर्भवासस्तुतं रेतस्येतत् हस्तमस्तकपद प्रोद्भूत नानांकुरम पर्यायेण शिशुत्वं यौवन जरा वेशैः अनेकैर्वृतं पश्यत्यतिश्रोत विभ्रत तथा गच्छति। पानी की बूंदें देखो दौड़ रही है, और उनमें कहीं तो हाथ निकले आए हैं, कहीं पांव निकले आए हैं, कहीं माथा निकले आए हैं, कहीं आंखें निकले आए, कहीं कान हो गया है, कहीं नाक हो गया है, कहीं जीभ निकल आई, दांत निकले, क्या चीजें निकल रही है। मयूरी का अंडा है, उस अंडे में से कितने रंग निकले आए, बोला पंख दूजे कितनी चीज निकल आई। इस वास्ते मेरे को हंसी आती है देख देख, ये क्या तमाशा है। तो संतों ने कहा देखो निरपक हो तमाशा। अब उसमें कोई राजी हो रहा है, कोई नाराज हो रहा है, वृत्तियां ऐसी हो रही वैसी हो रही है, होने दो, अपने तो छोड़ दो इनको, आज नहीं छोड़ दो सब पर। अपने एक परमात्मा में स्थित है, वो हमारे हम उनमें सदा है। आपकी सदा ही परमात्मा में नित्य निरंतर स्थिति है, इसमें संदेह नहीं। आने जाने वाले को पकड़ते हो और ऐसा रह जाएगा, ऐसा नहीं रह जाएगा, यही गलती है और कोई गलती नहीं। क्या जसी मारा इस वास्ते मत करो। न प्रीति प्रियम प्राप्य नोदि प्राप्य चा प्रियम सर्वबुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। न प्रीति प्रियम प्राप्य नोदि प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। ब्रह्मविद है वो और ब्रह्म स्थित है। आ जाए ना आ जाए ना आ जाए, कैसे आ जाएगी, कैसे हो जाएगी, कैसे नहीं हो जाएगी, अपने कोई चिंता नहीं होगे तो और न होगे तो अपने के पास एक परमात्मा में है, परमात्मा में रहोगे, कहीं जाओगे भी उथल पुथल हो जाएगी तो उसी में रहोगे, है जो रहे तो उसी में रहोगे, उससे अगर बाहर जा सकते ही नहीं, फिर चिंता किस बात। सिर बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। अब अभी कोई शंका हो तो बोलो, और अगर क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा इसकी चिंता छोड़ो, वो होता रहे तो उधर पुधर तो होती है, नहीं तो अगाड़ी पीछे कैसे होगा, पहले ऐसे हुआ अगाड़ी ऐसे होगा, अभी ऐसे है। ये 3 भेद काल के हो गए। आप हो कालातीत, काल को अतिक्रमण कर गए। अब काल में होता रहे क्या मतलब है अपने को? ये वस्तु है परिवर्तन होता रहे, देश है इसका परिवर्तन होता रहे, परिस्थिति है इसका परिवर्तन होता रहे, शरीरों का परिवर्तन होता रहे, बालक हो गए, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, अब क्या रोगे क्या हंसे? जवान हो गया छोरा तो अब रोएगा, अरे की पूछ जाए छोरा जवान हो गया, ये तो हो गया, जीवेगा तो रोएगा, मरेगा तो मर जाएगा, जीवेगा तो बूढ़ा हो जाएगा, कुछ को हो ही जाएगा, है जो तो रहेगा नहीं, जैसा है वैसा तो रहेगा नहीं, वो तो बदलेगा, किधर बदलेगा पता नहीं, मर जाएगा, जवान हो जाएगा,
परिवार हो जाएगा, धनी हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, कपूत हो जाएगा, सपूत हो जाएगा, कुछ भी हो ही जाएगा। है जो तो रहेगा नहीं, तो है जो रहने वाला ही नहीं है। इसमें क्या है जो रहना चाहिए, बिल्कुल गलती की बात है। तू क्या बहना चाहिए, है जो बहना चाहिए, रहना नहीं बहना है। बोलो इसमें कुछ बोल रहा था। बड़ा कठिन है सब, बड़ा कठिन है। कठिन तो भाई सुखी दुखी होना है, कभी दुखी होना पड़ेगा, हंसना पड़े, कभी रोना पड़े, ये दुखी है। आप बताओ क्या किस समय में कौन सा काम करे पता नहीं, हमें तो करना पड़ता है। एक कहानी याद आ गई। एक घर में से कई भाई थे, माँ बाप थे। उन भाइयों में से छोटे भाई को भेजा कि भाई तू जा तेरी भौजाई को ले आ। तो भौजाई लाने के लिए गया, भाई के ससुराल गया। तो वो साधारण था, उसको कहा देख बड़ों के साथ हमें बड़े अदब से बोलना, यहाँ जो बोलन ऐसे नहीं कहना। तो हाँ सा ना सा यूँ ठीक तरह से बोलना, अच्छी से हाँ सा, बहुत ठीक सा, ना सा यूँ, हाँ सा ना सा बोलना, साथ ही साथ गंवारी भाषा मत बोलना। तो वह सीख लिया। अब गया वे बोले सब राजी पूछेंगे ना सा, तो वे बीमार है हाँ सा, कोई दवाई पानी कराएगी ना सा, हाँ सा ना सा बोलना है और बोलना नहीं। तो वो ठीक हुए कि ना कहते सही शांत हो गया हाँ सा। अब वो रोने लग गए घर वाले, तुम्हारी तो भाई विधवा होगी। वो रोने लग गया। तो वो बोला कि फिर कब तक रोगा, मैंने विदा कब करोगा। तो विदा क्या करेगा, भौजाई जी ने भेजो। कैसे भाई भौजाई तो विधवा होगी, अब क्या ले जाओ बाहर का, विधवा हो गया। आ गया पीछा लौट करके, अरे लाया नहीं। माँ ने पूछा बेदनी को, नहीं लाया। कैसा बेदनी तो विधवा होगी। तो भाई बेटे विधवा कैसे होगी, वहाँ कैसे होगी, वो तो हो गई। अरे हूँ बैठो हूँ साहब साथ, वो विधवा कैसे होगी, तुम वहां बैठो रहे, आप वहां विधवा होगी। तेरा क्या प्रभाव बता, माँ विधवा होगी कि नहीं, आप भाई विधवा होगी। तो अब विधवा वैसे को कोई बंद हुए मना किए हुए हैं। जो हो जाए तो जो थे होशा नाशा तो करो, वो ऊंधी करो, समझे। आप बताओ जी हाँ सा आगे, फिर आप बताओगे ना सा, दोनों ही हाँ सा ना सा नहीं, दोनों ने छोड़ो। ये तो ठीक हो गया साहिब, ये ठीक हो गया, ये हाँ सा ना सा छोड़ो, विधवा हो जाएगी। तो बोलने की अटकल नहीं आई। न प्रदेशेत प्रियम प्राप्त नोद्विजेत प्राप्त चा प्रियम, ये हासा नासा है। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगतस्मिया। दुख आया नोजी रोने लगे, सुख आया राजी हो गए। क्या हासा नासा करते हो जी, हासा है को नासा कुछ नहीं। कैसी मौज की बात बताओ। अपने है जो रहो, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो परगड़ देगी, है सो दिखे ना। ये बात। अब बोलो साहब, अब ऐसे कैसे हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, देख लेंगे हो जाएगा, हो जाएगा क्या हो जाएगा, है जो हो क्या जाएगा उसमें। परमात्मा तत्व है जो है, संसार परिवर्तनशील है ही, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। परमात्मा में फर्क पड़ेगा नहीं, संसार में फर्क पड़ेगा नहीं। ये चल रहे ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतो उभयोर दृष्टो तत्वनियो तत्वदर्शी भी। अपने सीधी साधी बात है भाई। बोलो कोई शंका हो तो बोलो। रहेगा और नहीं रहेगा कुछ नहीं, अपने को रहेगा नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा उड़ जाएगा, रह सकेगा कुछ रहना बना कुछ नहीं। किम भद्रम किम भद्रम किम अभद्रम, क्या बढ़िया यार, क्या घटिया है इसमें, ना बढ़िया है ना घटिया। एक परमात्मा तो है जो का त्यों रहता, यही बढ़िया है, और होने जाने वाला सब घटिया। राम राम राम। शांति से ये बात बोलो, ये बात है, सच्ची बात ये है। अब आवे सुख आवे दुख आवे, अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे, वृत्तियां ठीक रहे नहीं रहे, ये तो हमने देख लिया उम्र भर में। तमाशा की होने और जाने वाली है, आने जाने वाली है। ये आगमा पाए में त्यार समझेगा नहीं, आने जाने वाले। तो आने जाने में क्या आने जानी है, आने जाने वाली में क्या आने जानी है, समझिए। मारवाड़ी भाषा है भाई,
क्या आने जानी है? तो आने जाने में क्या आने जानी है? जयराम जी, आने जाने में कुछ आने जानी नहीं, इसमें क्या आने जानी? कुछ नहीं। ये बात ठीक है ना? क्या आने जानी है? जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ये जो आग्रह नहीं होना चाहिए, यही श्रद्धा के साथ संबंध है। राम राम राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय